आज हम लोग जो है लॉग डिबरी या चेक डिबरी बनाना सीखेंगे। तो अभी इसके बारे में देख लीजिए। इसमें दो डिबरी का उपयोग करते हैं। छोटी डिबरी की ऊंचाई 0.5 डी तथा बड़े डिबरी की ऊंचाई डी के बराबर रखते हैं। पहले छोटी डिबरी को कसते हैं और फिर बड़े डिबरी को कसते हैं और आखिर में मुख्य तथा लॉग डिबरी को विपरीत दिशाओं में घुमाकर कसते हैं और इससे अधिक दबाव व घर्षण के कारण दोनों ही नट लॉक हो जाते हैं तथा कंपन एवं झटकों में नहीं खुलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है दो डिबरी लगी है, एक ऊपर लगी है जिसकी ऊंचाई डी है तथा नीचे वाली डिबरी जिसकी ऊंचाई जो है 0.5 डी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है नीचे वाली डिबरी जो है कसेंगे और फिर जो है इसके ऊपर वाली डिबरी को टाइट कर लेंगे। फिर इन दोनों को रिंच से जो है विपरीत दिशाओं में कसेंगे ताकि जो है यहाँ पे ये आपस में भी टाइट हो जाए। तो इस प्रकार से ये दोनों लॉक हो जाते हैं और घर्षण इत्यादि में नहीं खुलते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे इनका मैकेनिज्म। एग्जाम में जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा 24 मिलीमीटर व्यास के बोल्ट के लिए एक लॉक डिबरी या चेक डिबरी बनाओ, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक लॉक डिबरी या चेक डिबरी बनाओ। तो इसको हमको बनाना होगा। अगर डी नहीं दिया है तो हम लोग जो है 24 मान लेंगे। डी बराबर जो है 24, व्यास हम लोग 24 मान लेंगे। तो इसको हम लोग जो है बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे पहले ध्यानपूर्वक देखिए। हम लोग जो है स्केल में सबसे पहले जो है 24 व्यास का लेना है। तो हम लोग 24 के बराबर जो है इस तरह से ये 24 के बराबर हमने जो है स्केल में दूरी ले ली और यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग ये वाला जो टॉप व्यू है इसको बनाएंगे। फिर इसके बाद ये फ्रंट व्यू इसको बनाएंगे। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्केल से 24 की यहाँ पे एक सर्किल ऐसे खींचा जो है। सर्किल खींचने के बाद इस तरह सर्किल खींच गया। फिर यहाँ पे हम लोग जो है स्केल की मदद से एकदम स्केल को सीधा रखते हुए क्षैतिज रखते हुए दो लाइनें खींच लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपने हमने एक क्षैतिज लाइन खींची सेंटर केंद्र से जाती हुई और एक जो है इस तरह से ऊर्ध्वाधर लाइन खींच ली। अब क्या करेंगे, अपने प्रकार में जो है डी के बराबर दूरी लेंगे। यानी जो है जो दूरी हम लोग लेंगे वो इसी 24 के बराबर ही दूरी लेकर के जो है एक यहाँ चाप लगा देंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे और 24 के बराबर ही दूरी लेकर के एक यहाँ चाप लगा देंगे, एक यहाँ चाप लगा देंगे। इस तरह से हमको जो है और इसके बाद हम लोग जो है इनको आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ से मिला दिया, इस कोने को हमने जो है यहाँ से मिलाया, इस कोने को यहाँ से मिलाया, इस कोने से यहाँ से मिला दिया, इसको हमने यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। आप देख सकते हैं ये षष्ठभुज बन गया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली दूरी हम लोग प्रकार में ले लेंगे यहाँ पे और इसी को हम लोग जो है इसी दूरी को लेकर के हम लोग जो है इस तरह से राउंड करेंगे। इसी दूरी से हम लोग जो है पूरा दूरी लेकर के हम लोग जो है जब ये इस तरह से घुमाएंगे तो ये सारी भुजाओं को लगभग ऐसे टच करता हुआ ये चला जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है ये सर्कुलर भाग जो है सबको टच करता हुआ बन गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है ये बाहर वाला जो है सर्किल मिटा देंगे क्योंकि हमको जो है ये षष्ठभुजाकार नट बनाना है। तो ये षष्ठभुज बन गया तो हम क्या करेंगे बाहर वाला सर्किल जो है इस तरह से इरेज कर देंगे क्योंकि हमको जो है ये षष्ठभुज जो हमने बनाया था केवल जो है ये षष्ठभुज हेक्सागन बनाने के लिए सर्किल बनाया था। तो बनने के बाद इसको मिटा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग स्केल में जो है डी बराबर स्केल में हम लोग डी बराबर जो है 12 के बराबर दूरी ले लेंगे और यहाँ पे अंदर एक सर्किल बना देंगे जहाँ पे बोल्ट नट के अंदर का जो भाग है खाली जगह होती है जिसमें हम लोग बोल्ट को फिट करते हैं। फिर उसके बाद 10 मिलीमीटर की दूरी पे यहाँ पे इसकी चूड़ी के 2 मिलीमीटर यहाँ पे इस तरह से हमारी चूड़ी बन गई। ये हमारा इसका टॉप भी बन गया। फिर इसके बाद फ्रंट भी बनाने के लिए
हम लोग इस स्केल को ऐसे सीधा करके इसके किनारों से इस तरह से वर्टिकल में हम लोग सारे किनारों से इस तरह से वर्टिकल में प्रक्षेप खींच लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से वर्टिकल में प्रक्षेप खींच दिया। फिर इसके बाद जो हम लोग 2 नट बनाना है, तो एक नट के लिए हमने यहाँ पे ऐसे करके और एक की ऊंचाई जो है 12 रखना है, एक की ऊंचाई 24 रखना है। तो आप देख सकते हैं हमने जो है नीचे वाले नट की तो 12 24 यानी 36 के बराबर टोटल रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने जो है 36 के बराबर रखने के लिए ऊपर वाले नट की ऊंचाई 24 के बराबर रखना है। तो 20 4 यहाँ पे हमने टिक कर दिया और 20 4 24 पे हमने टिक कर दिया। तो ये 12 अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे सीधा करके यहाँ से हम लोग क्षैतिज में ऐसे पॉइंट लगा के ऐसे लाइन खींच लेते हैं। फिर यहाँ से भी ऐसे क्षैतिज में लाइन ले लेते हैं। फिर इनको जो हम लोग इस तरह सीधा यहाँ तक बढ़ा देंगे, इस तरह सीधा बढ़ा देंगे। और केंद्र इसके सीधे हमने से खींचने के बाद केंद्र रेखा को हम लोग जो है इस तरह से ऐसे कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है 36 के बराबर यानी 1.5 डी के बराबर त्रिज्या ले लेंगे। तो ये हमने 36 के बराबर खींचा है, लगभग 1.5 डी के बराबर है। अब ये दूरी ले करके प्रकार में और हम लोग जो है एक यहाँ पे अंदर वाला चाप यहाँ पे लगा देंगे और 36 का रख करके इसी सीध में जो है इसका चाप लगा देंगे नीचे और यहाँ पे रख करके कहीं इसका भी चाप इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पे भी रखते हुए ये वाला भाग भी इस तरह से चाप लगा देंगे, क्योंकि चैम्फर किनारे नट के चैम्फर रहते हैं। तो इसलिए चैम्फर भाग बनाने के लिए हम लोग ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसका यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और इसी में हम लोग जो है इस तरह से नट का ये चैम्फरिंग कर देंगे। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा ये सर्कुलर ऐसे होता है, इसलिए हम लोग जो है फ्री एंड इसका चैम्फरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी इस तरह हमने चैम्फरिंग कर दी, इस तरह चैम्फरिंग कर दी। फिर इसके बाद जो हम लोग ये वाला भाग मिटा देंगे। ये जो कोना बन रहा है इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि ये नट हमारा चैम्फर्ड हो जाए। ये कोने को मिटा देंगे तो ये चैम्फर्ड हो गया नट हमारा। और इसके बाद जो हम लोग इसको थोड़ा सा से ऊपर बढ़ा देंगे और इनको मिला करके इस तरह से कर देंगे तो ये वाला भाग बन गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले भाग को नीचे आगे तक बढ़ा देंगे और यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे भी इस तरह से हम लोग बढ़ा देंगे। आगे 1 मिलीमीटर का गैप रख देंगे। इन लाइनों को जो है प्रक्षेप लाइनों को अब हटा देंगे, क्योंकि बन गया हमारा जो है बनना था। और यहाँ पे भी हटा दे रहे हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे तक ही शेष रखेंगे और यहाँ पे हम लोग जैसे जो हमारा नट बोल्ट बनता है इस तरह से बना करके ये हम लोग जो है वृत्ताकार खंड को इस तरह से दिखाते हैं। तो इस तरह दिखा करके इस भाग में हम लोग जो है स्केल की मदद से 45 डिग्री पे इस तरह से हैचिंग कर देंगे जो है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है लॉक नट जो है इस तरह से बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बीमांकन करना है हमको। तो बीमांकन में हमको जो ये वाली ऊंचाई लिखना होगा मुख्य रूप से। तो ये हमने जो है ये वाली ऊंचाई हम लोग लिख देते हैं। ये 0.5 डी यानी जो है 12 के बराबर है। हमने यहाँ पे इसकी ऊंचाई डी यानी 24 लिया हुआ है और यहाँ पे नट का हम लोग व्यास लिख देते हैं। ये वाला जो व्यास है ये डी यानी 24 के बराबर है और यहाँ पे इसके बारे में हम लिख देते हैं। ये बाहर वाला गोला जो है ये 5 डी यानी
फाई 24 के बराबर है, मतलब व्यास इसका जो है 24 है। फाई मीन्स जो है व्यास, फाई 24, इसका मतलब व्यास 24 है। और इसके अंदर वाला जो सर्किल है इसके बारे में लिख दें, ये फाई 0.8D है, यानी ये जो है 0.8D लगभग फाई 20 के बराबर आएगा, मतलब व्यास इसका 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बना दिए हैं। थैंक यू।